गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। एज यू नो हमारा जो चैप्टर है दैट इज प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एंड इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस द वेरियस एस्पेक्ट्स और द हार्मोन रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट। एज यू ऑल नो कि हमारी बॉडी में क्या होता है, न्यूरल सिस्टम होता है टू कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म ऑफ आवर बॉडी। प्लांट में अब न्यूरॉन्स तो होते नहीं हैं, तो उनकी डेवलपमेंट सारी की सारी के अंडर कंट्रोल होती है, दैट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ हॉर्मोन्स। तो उसे हम क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन टाइप ऑफ डेवलपमेंट एंड एंडोक्राइन टाइप ऑफ कंट्रोल ऑफ प्लांट। ओके, सो इन प्लांट डेवलपमेंट, प्लांट की जो डेवलपमेंट है उसकी जो लाइफ के फेजेस हैं बहुत से हैं, मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ लाइफ फेजेस हैं, और उन अलग अलग फेजेस पे इन्वायरमेंट का अलग अलग रोल होता है। मतलब एवरी पार्ट इज अफेक्टेड बाय इन्वायरमेंट इन सेपरेट मैनर। फॉर एग्जाम्पल यू विल सी हेट्रोफाइली, हेट्रो मीन्स डिफरेंट, फाइली मीन्स लीव। you have observed different kind of leaves on a single plant. सो यूजली हिट्रोफाइली किस में देखी जाती है बेटे, कोरिएंडर में, जिसमें जो आपका कोरिएंडर है, धनिया है, वो अलग अलग तरह के पत्तों की जो शेप है वो शो करता है। और हिट्रोफाइली किस में दिखती है, बटर कप प्लांट में दिखती है। मतलब जब अबव वाटर होते हैं बटर कप के जो पत्ते हैं उनका साइज बड़ा होता है, जब अंडर वाटर होते हैं वो छोटे होते हैं। तो दिस इज हिट्रोफाइली। अब हम डिस्कस करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ द प्लांट। पहले सेल क्या करता है, ग्रो, फिर वो क्या करता है, पहले डिवाइड किया, फिर ग्रो किया, फिर अपना काम करना स्टार्ट किया, दोबारा से डेवलपमेंट, फिर ग्रोथ, ऐसे। तो ये चलता रहता है। इन सब फैक्टर में बेटे रोल होता है दो तरीके फैक्टर का, इंट्रिंसिक फैक्टर एंड एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक जो सेल के अंदर है, इंट्रासेलुलर जैसे जीन्स हो गए, ठीक है, और इंटरसेलुलर दो डिफरेंट सेल्स के बीच के हॉर्मोन्स हो गए। सेकेंड होते हैं एक्सट्रिंसिक, जो सेल के बाहर के हैं, जैसे लाइट होगी, टेम्परेचर, पीएच, वाटर, ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन, मतलब नंबर ऑफ फैक्टर्स कैन अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ प्लांट एक्सट्रिंसिकली। उन फैक्टर्स को जो आपकी प्लांट की ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं उन्हें हम कहते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, ठीक है, या पीजीआरस, जिन्हें हम प्लांट हार्मोन्स भी कह सकते हैं और फाइटो हार्मोन्स भी कह सकते हैं। मेनली हमारे पास हैं ऑक्सिन्स, साइटोकिनिन्स, जिब्रेलिन्स, इथाइलिन एंड अब्सिसिक एसिड। तो फर्स्ट हमारा है ऑक्सिन, सेकेंड वन इज जिब्रेलिन, थर्ड वन इज साइटोकिनिन, फोर्थ वन इज अब्सिसिक एसिड एंड लास्ट वन इज इथाइलिन। जैसे आप जनरल लैंग्वेज में इथीन बोलते हो, उसका कॉमन नेम क्या है बेटे, इथाइलिन। अगर हम एज होल अगर प्लांट रेगुलेटर्स को देखें तो वो दो तरह के होते हैं, एक वो जो प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं दैट आर प्रमोटर्स, और वो जो सप्रेस करते हैं दैट आर इनहिबिटर्स। प्रमोटर ने सेल डिवीजन को बढ़ा देना है, सेल की ग्रोथ या इनलार्जमेंट को बढ़ा देना है। सेकेंडली उसके फ्लावरिंग के, मतलब जितनी फ्लावर ज़्यादा उतनी सीड ज़्यादा, फ्लावरिंग बढ़ा देनी है, उसके लिए सीड ज़्यादा हो जाएंगी, फ्रूट ज़्यादा। तो इन दिस वे नंबर ऑफ मेथड्स आर देयर। तो फर्स्ट प्लांट जो प्रमोटर है वो है ऑक्सिन, जिब्रेलिन एंड साइटोकिनिन। हमारे पास तीन है प्रोमोटर्स, एक है राइपनिंग के लिए वो है इथाइलिन, और इनहिबिटर अकेलेता एक ही है, उसका नाम क्या है, अब्सिसिक एसिड। जब कभी किसी प्लांट के ऊपर क्या हो जाता है बेटे, वाउंड, जख्म हो जाए, कोई एबायोटिक बायोटिक फैक्टर सूटेबल ना हो, या किसी स्ट्रेस कंडीशन में हो प्लांट, तब क्या काम करते हैं, इनहिबिटर्स। और वो इनहिबिटर्स क्या करते हैं बेटे, एब्सिशन। अब्सिशन एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें प्लांट अपने पार्ट को फोल्ड डाउन कर देता है, तोड़ देता है। सेकंड है डोरमेंसी, आप कुछ समय के लिए अपनी ग्रोथ को रोक लेते हो, डोरमेंट बना लेते हो, भी अभी नहीं ग्रो करना, बाद में लेटर वी विल ग्रो, उसको बोलते हैं बेटे प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। तो प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर कौन है, एब्सिसिक एसिड, जो आपके काम करता है अब्सिशन और डोरमेंसी में। सेकेंड है आपका इथाइलिन, जनरली ना इसे हम राइपनिंग हार्मोन बोलते हैं, फ्रूट को पकाने के लिए यूज होता है। तो पीजीआर मतलब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। पहला जो पीजीआर है हमारा वो कौन सा है, ऑक्सिन, एंड इट वाज डिस्कवर्ड बाय चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन। दे आर द पर्सन हु ऑब्जर्व दैट जब हम किसी प्लांट को इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट रखते हैं तो फोटोट्रॉपिज्म शो करता है। फोटो मीन्स लाइट, ट्रॉपिक मीन्स अ काइंड ऑफ अट्रैक्शन, शो करता है आपका प्लांट, और आपका कोलियोपेटाइल है जो ऊपर वाला पार्ट है वो बेंड हो जाता है किस तरफ, धूप वाली तरफ, ठीक है, क्योंकि वो लाइट को मतलब अट्रैक्ट करता है। तो जो एफडब्ल्यू वेंट थे उसने ये आइडिया बताया कि एट द टिप ऑफ द प्लांट हमारे पास कुछ क्या होते हैं बेटे, हॉर्मोन्स होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, ऑक्सिन, जो आपकी टिप को की ग्रोथ को बढ़ा देते हैं। कैसे, टिप के सेल की ग्रोथ को मतलब इंक्रीज करके। लेटर जो आपके वेंट थे उन्होंने देखा कि एक पेशेंट का क्या लिया, यूरिन सैंपल लिया, और फर्स्ट टाइम जो ऑक्सिन है उसकी डिस्कवरी किस में हुई थी,
यूरिन के सैंपल में। सेकेंड जो पीजीआर है दैट इज जिब्रेलिन, दैट वाज डिस्कवर्ड बाय क्यूरावोसा। उन्होंने क्या देखा कि जो बैकेनी की डिजीज राइस थे, मतलब ऐसे प्लांट जो डिजीज्ड थे बैकेनियस डिजीज के थ्रू, मतलब उनमें एक डिजीज थी, उनमें एक पैथोजन, मतलब एक देखा गया पैथोजन, उसका नाम था जिब्रेला फ्यूजिकुराई। क्या नाम था उसका? जिब्रेला फ्यूजिकुराई। किसने ऑब्जर्व किया था बेटे? येबूटा एंड सेमुकी ने, कि जेब्रेला फ्यूजिकुराई नाम के जो पैथोजन थे वो राइस जो प्लांट था डिजीज वहाँ पे प्रेजेंट थे, और वो क्या करते थे? इलोंगेशन करते थे। थर्ड हार्मोन है हमारा साइटोकिनिन, जिसकी डिस्कवरी किसने की थी? स्कूग ने एंड वेनर ने। उन्होंने क्या देखा कि जो आपका टबेको प्लांट है उसके जो सेल्स हैं, अगर उनको न्यूट्रिएंट मीडिया दिया जाए, किसका? कोकोनट ऑयल का, तो आपका जो अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ सेल है दैट इज कैलस, उसमें अगर हम डाल देते हैं ऑक्सीजन को और साथ में कोकोनट मिल्क को, तो उसका रूट और शूट सिस्टम बड़े आराम से क्या हो जाता है बेटे? डेवलप हो जाता है। तो स्कूग एंड को वर्कर्स एंड हिज कलीग्स बोल सकते हैं, दे डिस्कवर्ड दैट साइटोकिनिन प्लेज अ वेरी मेजर रोल इन सेल डिवीजन। मतलब अगर जनरली सेल 1 सेकेंड में हो रहे हैं तो इसकी प्रेजेंस में हाफ सेकेंड में हो जाएंगे। थर्ड वन इज एब्सिसिक एसिड, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये क्या करते हैं बेटे? प्लांट को डोरमेंट बना देते हैं। डोरमेंट मतलब वो ग्रोथ नहीं करेगा, उसके पत्ते फ्रूट वगैरह को सब फॉल कर देते हैं ताकि फोटोसिंथेसिस क्या हो जाए? कम। और जनरल बाकी सारी एक्टिविटीज़ के लिए वो किसके तौर पे बिहेव करता है? इनहिबिटर के तौर पे। तो बी इनहिबिटर कौन है? अब्सिशन के लिए सबसे नेसेसरी कौन है? और डोरमेंसी कौन बढ़ाता है? ऑल दीज फैक्टर्स आर अंडर द वर्क ऑफ द एब्सिसिक एसिड। लास्ट हार्मोन इज इथाइलिन, दैट इज इथीन। जो कजिन्स ने स्टडी किया था बेटे, व्हाट दे सेड कि जब कभी आप ऑरेंज का अनराइप फ्रूट देखते हो, उस अनराइप फ्रूट में क्या मिलता है हमें? इथाइलिन। वही इथाइलिन एक वॉलेटाइल सब्सटेंस है, फेमिनाइजिंग सब्सटेंस है, जिसको हम यूज करते हैं फॉर द राइपनिंग ऑफ बनाना यूजली। मतलब एब्स्ट्रैक्ट कहाँ से किया? ऑरेंज से। यूज कहाँ पे किया? फॉर द राइपनिंग ऑफ द बनाना। तो हमारे हॉर्मोन्स कौन कौन से होंगे? ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकिनिन, द इथाइलिन एंड द एब्सिसिक एसिड। आपने इनके थोड़े से जो फॉर्मूले हैं इनके ऊपर भी ध्यान रखना, हाउ दे आर ओरिजिनली इन स्ट्रक्चर। तो आपके ऑक्सिन्स हैं, दे आर ऑफ 2 टाइप, नेचुरल भी होते हैं, सिंथेटिक भी होते हैं, बट इनका मेजर काम क्या होता है? ग्रोथ को कंट्रोल करना। तो जनरली है इंडोल 3 एसिटिक एसिड, that is IAA, that one is natural, and second one is IBA, indole 3 butyric acid. Butyric means it is known for 4 carbon. आपका जो ऑक्सीजन है वो आपकी रूट और शूट की टिप के ऊपर बेटे देखा जाता है और आपकी इलोंगेशन करता है। नेक्स्ट जो आपका ऑक्सीजन है दैट इज NaA, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, एंड 2,4-D, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्लांट हार्मोन्स जो आप प्रोवाइड करते हैं आपके प्लांट को, और आपकी जो शूट की लेंथ है, स्टेम की लेंथ है, उसको बढ़ा देता है। पर आपको पता है बेटे ऑक्सीजन क्या शो करता है आपका? है ना, रूट की डेवलपमेंट को ज़्यादा कंट्रोल करता है। तो ये शो करता है एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस एक मैकेनिज्म है जिसमें लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ तो क्या होती है ज़्यादा, पर ब्रांच बननी बंद हो जाती है। ठीक है, तो अगर ब्रांचिंग नहीं बन रही, सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ शो हो रही है, तो आप ऑक्सीजन अप्लाई करोगे ताकि लेंथ में आपका प्लांट क्या हो जाए? इंक्रीज। ठीक है, तो आपकी रूट, जितनी आपकी रूट स्टेबल होंगी उतना ज़्यादा आपका मतलब प्लांट स्टेबल होगा, तो उतना ही ज़्यादा क्या होगा? आपका ऑक्सीजन वर्क करेगा। तो अनफर्टिलाइज्ड फ्लावर्स में हम देख सकते हैं बड़े आराम से आपके ऑक्सीजन को। फिर इन्होंने नेक्स्ट एग्जांपल लिए कि जैसे कोई प्लांट है, उसकी एपिकल बर्ड है, एक लेटरल बर्ड है। लेटरल बर्ड अगर एब्सेंट है और एपिकल प्रेजेंट है तो आपको पता है लेंथ वाइज ग्रो करेगा, साइड वाइज ब्रांचेस ग्रो नहीं करती। ठीक है, अगर आप एपिकल बर्ड को रिमूव कर देते हो तो ग्रोथ किसकी स्टार्ट हो जाती है बेटे? लेटरल बर्ड्स की। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन क्या शो करता है? एपिकल डोमिनेंस, मतलब लेंथ वाइज ग्रोथ शो करता है, नेचुरल नहीं। जो T4D है बेटे उसको हम हर्बिसाइड भी यूज करते हैं। बहुत सी मोनोकोट क्रॉप या डाइकोट वीड्स जो होती हैं आपके प्लांट की, उनके ट्रीटमेंट में हम यूज करते हैं क्योंकि ये ग्रोथ को क्या कर देता है? कम कर देता है। तो एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में एंड एवरी फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर इन वी कैन सी ऑक्सीजन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सेकेंड हार्मोन इज जिब्रेलिक एसिड और द जिब्रेलिन, वो हमें एक फंगस से मिला जिसका नाम है जिब्रेला फ्यूजिकुराई, और उसने देखा कि प्लांट की जो नोड वाला रीजन है ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलता है आपका जिब्रेलिक एसिड।
कैसे कैसा होता है? फर्स्ट वन इज GA1 जिब्रेलिक एसिड 1, GA2 जिब्रेलिक एसिड 2, GA3 जिब्रेलिक एसिड 3. ये इसने एसिड क्यों है? बिकॉज दे आर एसिडिक इन नेचर, दे प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयन ऑन डिसोल्यूशन. ठीक है, दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ जिब्रेलिक एसिड. इट हैज कैपेसिटी टू इंक्रीज द इंटरनोडल लेंथ. ये इसका मेजर फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है कि इंटरनोडल लेंथ बढ़ाता है. दिस इज ऑल फॉर टुडे. वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट. थैंक यू.